दर्द का अनुभव नहीं किया होगा ऐसा शायद ही कोई होगा, है ना। मतलब अपने लाइफ स्पैन में छोटा बच्चा हो, मीडियम एज का कोई हो या बूढ़े व्यक्ति हो, हर एक ने अपने लाइफ में कभी ना कभी सिर दर्द का अनुभव थोड़े स्पैन के लिए तो भी अनुभव किया ही होता है कि नहीं। पर कभी सोचा है क्या कि इसका कारण हर एक में अलग अलग हो सकता है, किस वजह से सिर दर्द होता है? ऐसा कभी हम सोचते नहीं ना। हम क्या करते हैं, सिर दुखा कि तुरंत क्या करते हैं, एक टैबलेट ले ली और फ्री, है ना। पर ये क्यों हो रहा है, इसके पीछे कारण क्या है, इसका रिकरेंस ना हो इसलिए हमें क्या करना है, ये सब चीजों के बारे में हमें सोचना चाहिए। और शिरो रोग का एकदम डिटेल वर्णन आयुर्वेद में दिया गया है। हमें पता है ना, काय बाल ग्रह ऊर्ध्वांग शल्य दंष्ट्रा जरा वृषयी, ऐसे अष्टांग आयुर्वेद 8 अंग आयुर्वेद के बताए गए हैं। इसमें से जो ऊर्ध्वांग है मतलब गले के ऊपर के जो ऑर्गन्स है ना, ईयर है, नोज है, थ्रोट है, सर है, इन सभी के रोगों का डिटेल वर्णन आयुर्वेद में बताया गया है। और इसकी चिकित्सा भी आयुर्वेद में बहुत डिटेल और अच्छे से और सक्सेसफुल बताई गई है। तो उसके बारे में आज हम जानकारी लेंगे, है ना। ऊर्ध्वमूलम अधशाखम, ऐसा हम बोलते हैं कि नहीं, ऊर्ध्वमूलम अधशाखम, इस न्याय से सर ये हमारा मूल है। और अगर मूल में कोई बीमारी हो जाए तो पूरा पूरा पेड़ जैसे खराब हो जाता है, वैसे ही सर में अगर हमें कोई बीमारी हो जाए, कोई भी प्रॉब्लम हो जाए, तो उसका इफेक्ट, उसका बुरा इफेक्ट हमारे पूरे शरीर पर आता है और मन पर भी आता है ना। तो ये कैसे, ये आज हम देखेंगे। पर इससे भी कुछ एक अलग और हटके विचार आयुर्वेद में किया गया है। आप सब लोगों को पता है कि त्रिमर्म एक कंसेप्ट आयुर्वेद में बताया है ना। मतलब मस्तिष्क, हृदय और बस्ती यानी वृक्क, ये 3 ऑर्गन्स एक दूसरे से इंटर रिलेटेड, इंटरलिंक्ड होते हैं एक्चुअली। कैसे क्या, अगर शिरो रोग किसी को है, अगर सिर में कोई भी बीमारी है, तो हमें हृदय रोग की दवाइयाँ और वृक्क पे जाने वाली दवाइयाँ भी साथ में अगर हम यूज करते हैं ना, तो उसकी चिकित्सा बहुत अचूक होती है और रिकरेंस भी नहीं होता है। वैसे ही अगर हार्ट से रिलेटेड कोई पेशेंट है, जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है, तो उन पेशेंट्स को हमें मस्तिष्क रोग और वृक्क की दवाइयाँ देनी पड़ती है। और वैसे ही सीआरएफ, सीकेडी के अगर कोई पेशेंट हो हमारे पास, कोई भी मूत्र से संबंधी या मूत्राशय या वृक्क से संबंधी कोई भी बीमारी हो, तो उन पेशेंट्स को हमें सिर्फ वृक्क की दवाइयाँ देके काम नहीं बनता है, टेम्पररी काम बनेगा। पर अगर हमको मूल चिकित्सा प्रॉपर करनी है, तो हमको मस्तिष्क और हृदय पर जाने वाली ट्रीटमेंट भी उनको देनी ही पड़ती है। और इसीलिए चरकाचार्य ने त्रिमर्मीय अध्याय और त्रिमर्मीय सिद्धि, ऐसे 2 अध्याय ही वर्णन किए हैं। आप पढ़ेंगे अभी नेक्स्ट ईयर, है ना। तो इतना महत्व है त्रिमर्म को। तो ये इंटरलिंकिंग अगर हम अच्छे से समझ लेना, तो हम वृक्क की चिकित्सा, हृदय रोग की चिकित्सा और मस्तिष्क शिरो रोग की चिकित्सा बहुत अचूक और बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो ये हमेशा बैक ऑफ द माइंड हमारे रहना ही चाहिए। शिरोशूल के जो वर्णन आयुर्वेद में किया गया है, जो टेक्निकल है, जो ग्रंथोक्त है, वो मैं आपको प्रकार वगैरह नहीं बताऊंगी। पर मेन जो एज शिरो रोग वर्णन किया है, जैसे सूर्यावर्त है ना, जैसे जैसे सूरज ऊपर जाता है तो वो शिरोशूल कुछ लोगों का बढ़ने लगता है। अर्धाव भेदक है, मतलब आधा ही सर जिनका दुखता है। शंखक है ना, सिर्फ शंख एरिया में सर बहुत दुखता है। वातज, पित्तज, कफज, सन्निपाती, क्रूमीज, ये सभी एक एक वर्णन ऐसे आयुर्वेद में किए गए हैं, जिनके हेतु भी अलग है और चिकित्सा भी अलग अलग दोषों के और इसके हिसाब से दी गई है ना। आयुष्य का वेद अगर आयुर्वेद है ना, तो हर एक चीज की चिकित्सा आयुर्वेद में बताई गई है। सिर्फ लोगों को ये पता नहीं होता कि आयुर्वेद में क्या पोटेंशियल है, और यही पोटेंशियल हमको लोगों को दिखा देना है। पर इसकी शुरुआत कहाँ से होगी? चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम। अगर आपका सर कभी दुखेगा तो आप क्या लोगे? अगर सर्दी खांसी की वजह से सर दुख रहा है तो आप क्या लोगे? क्या लोगे? त्रिभुवन कीर्ति लेना है आपको, है ना। कोई पेन किलर नहीं लेना है। इसलिए चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम, ये आप खुद अनुभव करो और फिर आप दूसरों को देंगे, है कि नहीं। ठीक है। पिछले लेक्चर में भी मैंने आपको बोला था, अभी भी मैं वो पॉइंट है रिपीट करना चाहूंगी, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा 3.5 हाथ का जो देह है, उसमें सभी ऑर्गन्स का संबंध एक दूसरे से होता है ना। अगर हमारे शरीर को आप घर मानेंगे, तो घर में रहने वाले जो फैमिली मेंबर्स है, वो क्या हो गए? हमारे सब ऑर्गन्स हो गए, है ना। ब्रेन हो गया, हार्ट हो गए, लंग्स है, लीवर है, स्प्लीन है, पैनक्रियाज है, यूटेरस है, ब्लैडर है, किडनी है, सभी है। तो ये सभी क्या हो गए? फैमिली मेंबर्स हो गए। अगर एक घर में 8 या 10 फैमिली मेंबर्स है,
और किसी एक फैमिली मेंबर की अगर तबीयत ठीक नहीं है, किसी वजह से वो हॉस्पिटलाइज हुआ है, तो बाकी जो मेंबर्स है उनका लाइफस्टाइल या उनका रूटीन रहेगा क्या? पॉसिबल ही नहीं है। उनको क्या होगा, वो जो फैमिली मेंबर है उसका काम भी उन लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा और उसकी सेवा भी उनको करनी पड़ेगी, तो ऑब्वियसली उनके रूटीन में डिस्टर्बेंस आएगा, है ना? वैसे ही हमारे शरीर रूपी घर के जो मेंबर्स है, जो ऑर्गन्स है, जिसमें से एक मस्तिष्क या सिर है, तो अगर वो दुख रहा है, उसमें अगर कोई प्रॉब्लम है, तो बाकी ऑर्गन्स का फंक्शन नॉर्मल होगा क्या? नहीं होगा ना, हमको पता नहीं चलता है पर होता नहीं है। और इसकी वजह से फिर कुछ ना कुछ सभी ऑर्गन्स का फंक्शन गलत होता है और कुछ ना कुछ अलग सी बीमारियां होती है। फिर अगर शिरो रोग की वजह से लिवर फंक्शन अगर खराब हो गया, इन केस एग्जाम्पल, है ना, तो आप क्या करोगे? अगर पेशेंट आपके पास आता है सिम्टम लेके कि फैटी लिवर हो गया है ना, पर सालों से उसको हेडेक है, पर आपको डायग्नोसिस क्या करना चाहिए? अगर आप सिर्फ फैटी लिवर के लिए ट्रीटमेंट दोगे तो वो अचूक चिकित्सा होगी क्या? वो शुद्ध चिकित्सा होगी क्या? हो ही नहीं सकती। आपको डायग्नोस करना है, हिस्ट्री प्रॉपर लेना है, और जब हिस्ट्री में वो बोलता है कि नहीं, शुरुआत मेरी सर दुखने से होती है और बहुत सालों से सर दुखता है और फिर एक एक आगे के विकार मुझे होते गए, तो आपकी ट्रीटमेंट मस्तिष्क रोग के हिसाब से शिरो रोग की देनी है, तो आगे उसका फैटी लिवर और बाकी सब ऑर्गन्स अपने आप नॉर्मल होने वाले हैं, है ना? जैसे घर का वो व्यक्ति जो हॉस्पिटल में एडमिट है, अगर वो ठीक होके घर आ गया और उसने अपने सारे काम संभाल लिए, तो बाकी लोगों के काम अपने आप ठीक हो जाएंगे ना। वैसे ही ये चीज है ना? तो ये हमारे माइंड में बहुत क्लियर होना चाहिए कि मूल व्याधि कौन सी है, मूल बीमारी किस ऑर्गन में है, और मैनिफेस्टेशन कहाँ है। बहुत बार क्या होता है कि मूल बीमारी अलग होती है और उसका मैनिफेस्टेशन अलग जगह होता है, तो हमको सिर्फ जो दिख रहा है या पेशेंट कंप्लेन कर रहा है तो उस पर ट्रीटमेंट नहीं करनी है, हमको डिटेल हिस्ट्री लेके जो मूल बीमारी है वो ढूंढ के निकालनी है और उस पर ट्रीटमेंट करनी है।